गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर कराने। ठीक है, अब मैं लगातार कुछ दिन और कुछ सेट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के ही पेपर कराऊंगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर से हमारे एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर की कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो अब वही क्वेश्चन हम देखेंगे जो एज इट इज हमारे एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, ठीक, अभी तक तो मैंने आपको अपना प्रैक्टिस सेट कराया था जिसमें मेरे क्वेश्चन थे, लेकिन अब मैं आपको एज इट इज एग्जाम के ही क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, जो एज इट इज आपके पेपर नोट कराए थे। चलिए देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये रहा आपके स्क्रीन पर, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। जरा पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए फटाफट से। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकंड का समय, आपके पास इससे ज्यादा का समय नहीं है। ऑप्शन ए नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड ओनली, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हिच स्टार्टेड इन यूरोप फर्स्ट हैज ब्रॉट अबाउट द मॉडर्न एज। औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप में शुरू हुई ने आधुनिक युग का जन्म दिया। मतलब यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उसी ने ही आधुनिक युग का जन्म दिया है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में स्टार्ट हुई थी वहीं से हम आधुनिक युग में आए हैं, जब इंडस्ट्रियल एरिया आया। तो अमीर और गरीब, देखो पहली बात तो यह है, ये कंक्लूजन है बेटा, कोई भी कंक्लूजन तभी 100% ट्रू होता है जब डायरेक्टली उससे रिलेटेड कंक्लूजन निकाला जाए। तो अमीर और गरीब का तो कोई जिक्र ही नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, अमीर और गरीब का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो पहला कंक्लूजन तो देखते ही गलत कर दो। सेकंड है क्रांति समाज का निरीक्षण करती है, रिवॉल्यूशन ओवरऑल सोसाइटी, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही आंसर दिया है। वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, चलो मैं इसी पे दिखा देता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन भी, तब तक आप इस क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन भी छोटा सा ही क्वेश्चन है और नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके पेपर में आया था। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एज इट इज आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एज इट इज, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होगा। 0 2 6 क्वेश्चन मार्क 20 30 एंड 42, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस के आंसर हम तभी दे पाते हैं जब हम अपने क्वेश्चंस में, क्या अप्रोच थी नंबर सीरीज की सर, या तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगाते हैं या फिर हम स्टेप फॉर्म निकालते हैं। अनिल तोमर, ऋषु श्रीवास्तव, विवाह, मोहन, संजीव, दीपक, फास्ट न्यू, जगजीत कुमार, धीरज कुमार, विजू, शिवम कुमार, सबके आंसर एकदम परफेक्ट आ गए हैं। वेल डन भाई, तुम तो बड़े तेज हो। अब देख लो एग्जाम आपसे कहीं बच नहीं सकता, ये आपके एग्जाम के एज इट इज क्वेश्चन है। तो कितने का डिफरेंस है बेटा 1, सबसे पहले हम स्टेप फॉर्म निकालते हैं, फिर कितने का डिफरेंस है बेटा 1 के बाद, सर 1 के बाद 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस यहां पे कितने का डिफरेंस है 10 का, और यहां पे कितने का डिफरेंस है 12 का। तो हमने क्या देखा, सॉरी सर ये 1 का डिफरेंस नहीं है, ये 2 का डिफरेंस है। तो हमने क्या देखा सर, डिफरेंस और 2 के मल्टी 2 2 बढ़ता चला जा रहा है, 2 4, फिर सर 6 का डिफरेंस होगा, फिर 8 का डिफरेंस होगा और फिर 10 का, फिर 12 का। तो बेटा 6 और 6 12, 12 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए 12, इसको बोलते हैं स्टेप फॉर्म। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। तो ये हमने स्टेप फॉर्म से सॉल्व किया है, कुलशेखर शर्मा जी। ठीक है, हाँ जी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन हमने कर लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, ये जो थर्ड क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है हमें, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले देगा। हाँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को हम ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख सके। क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, बिल्कुल दो नहीं बेटा 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा है हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, इन सब में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, इन सब में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। अनुष्का दुबे आंसर आ चुका है, वेरी गुड जॉब, शाबाश। बताओ सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, जल्दी से बताइए। जस्ट लाइक अ फन क्लब MK3, शुभम कुमार, राय सिंह, सत्यम, वेरी गुड जॉब, शाबाश। रवि, विनोद, विजय, आशुतोष, गौतम, अरे वाह, वेल डन, ग्रेट जॉब। तो भाई ये एक कंपैरिजन पजल का क्वेश्चन है, यहाँ पर लोगों की हाइट में कंपैरिजन किया गया है और हमें ये बताना है इन सब में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो सबसे छोटा है वो तो सबसे लंबा हो ही नहीं सकता, मतलब जो छोटा है वो लंबा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करूं तो डायरेक्ट भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और कंसेप्चुअली भी दे सकते हैं। तो चलो पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं, पहले हम हर स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं कि स्टेटमेंट हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो भाई साहब गोविंद इज शॉर्टर देन आशीष, गोविंद आशीष से छोटा है। तो देखो आशीष बड़ा है तो आशीष की तरफ मुंह ओपन कर दो, आशीष किससे बड़ा है, गोविंद से, तो आशीष की तरफ माउथ ओपन हो गया, आशीष बड़ा है गोविंद छोटा है, बट टॉलर देन कमल। लेकिन जो गोविंद है वो किससे लंबा है, कमल से, तो कमल गोविंद से भी छोटा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है नरेन इज शॉर्टर देन कमल, कमल से भी छोटा बेटा नरेन है, कमल से भी छोटा नरेन है। थर्ड स्टेटमेंट है जयंत इज टॉलर देन नरेन, बेटा नरेन से लंबा कौन है, जयंत, जयंत जो है वो नरेन से लंबा है, जयंत इज टॉलर देन नरेन। आशीष इज टॉलर देन जयंत, और जयंत से भी लंबा कौन है, आशीष। ये चारों स्टेटमेंट है। अब हमसे पूछा है हु अमंग्स द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है। क्या गोविंद सबसे लंबा हो सकता है, सर गोविंद तो आशीष से खुद छोटा है। क्या जयंत सबसे लंबा हो सकता है, जयंत तो सर आशीष से भी छोटा है। नरेन सबसे लंबा हो सकता है, नरेन को सबसे छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है, आशीष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो जो बड़ा है जो लंबा है उसकी तरफ माउथ ओपन कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये था चौथा क्वेश्चन बेटा, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अरुण चित्रा के पिता हैं। अरुण कौन है, चित्रा के पिता। फटाफट से फैमिली ट्री बनेगा और बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा और आप लोग जानते हैं कि फैमिली ट्री बनाया कैसे जाता है, कि जो अरुण है वो चित्रा के पिता है। तो बेटा चित्रा के पिताजी अरुण है, तो अरुण पिता है तो अरुण को ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, अरुण को ट्रायंगल में, क्योंकि पिता है, पिता मेल, मेल को हम ट्रायंगल में बंद करते हैं, फीमेल को सर्कल में, और पिता को हमेशा ऊपर रखेंगे। ये किसके पिता है, चित्रा के, चित्रा को हम नीचे बना देंगे, लेकिन हमें नहीं पता चित्रा मेल है या फीमेल, बस ये चित्रा है। अरुण चित्रा के पिता है, अरुण इज द फादर ऑफ चित्रा, ये चित्रा है। और दिनेश भावना का पुत्र है। भैया दिनेश किसका पुत्र है, भावना का। भावना है, अब हमें नहीं पता बेटा। देखो एक चीज याद रखना, एग्जाम में जब हमें नेम गिवन होगा ना, नेम, तो नाम से हम जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना। जब आप पेपर देने बैठोगे बेटा तो पेपर में अगर दिनेश लिखा गया है तो हम उसको मेल और फीमेल डिफाइन नहीं कर सकते, भावना को मेल और फीमेल डिफाइन नहीं कर सकते जब तक एग्जाम के क्वेश्चन में ये क्लियरेंस ना दी हो। तो हमेशा याद रखना नाम से हमें जेंडर को डिफाइन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो भावना का पुत्र कौन है, भावना। अब ये भावना है और भावना का जो पुत्र है
भावना का जो पुत्र है वो दिनेश है। अब दिनेश पुत्र है बेटा, तो दिनेश मेल है तो इसको ट्रायंगल बन कर देंगे, लेकिन भावना लड़की भी हो सकती है, भावना लड़का भी हो सकता है। आजकल क्या पता चलता है बेटा, आजकल नाम से तो छोड़ो, आजकल तो देखकर भी एक दूसरे को पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की है। टिकटॉक ने ऐसी हालत खराब की हुई है मार्केट की, तो नाम तो छोड़ो, हम देखकर नहीं बता सकते कि लड़का है या लड़की है। तो इसी रीजन की वजह से हमारे सिलेबस में भी नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो दिनेश किसका बेटा है, भावना का। चलिए, लेकिन दिनेश बेटा है तो दिनेश को ट्रायंगल बन कर दिया। मनीष अरुण का भाई है, देखो अरुण का भाई अरुण के साथ आएगा मनीष, और ये भाई होने की वजह से ट्रायंगल बन कर दो। यदि चित्रा दिनेश की बहन है, अब देखो चित्रा बहन है तो चित्रा सर्किल बन कर दो। किसकी बहन है, दिनेश की, तो दिनेश इसके साथ आ जाएगा, दिनेश चित्रा के साथ आ जाएगा क्योंकि चित्रा दिनेश की बहन है। अच्छा, चित्रा के पिता ऑलरेडी मौजूद है और दिनेश भावना का बेटा था। अब हम 100% कह सकते हैं कि जो भावना है वो दिनेश की मां है क्योंकि इसके पिता और ये हो गए पति पत्नी। तो भावना किस प्रकार मनीष से संबंधित है, तो मनीष के भाई की पत्नी भावना मनीष की भाभी हो गई। भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ जिसको हम कहते हैं, भाभी को हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ। भावना मनीष की भाभी है यानी कि सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और सभी का आंसर एकदम परफेक्ट था, ठीक है, सभी का आंसर एकदम परफेक्ट था। वेरी गुड जॉब। तो ये था चौथा क्वेश्चन। ये देखो वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं, ठीक है। ये मेरा प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है। बस आप इतना देख लो कि जो आप हमसे पढ़े हो वो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा, बस। अब देखो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन है और पहला जो कंक्लूजन है बेटा वो है डक से काउ। अब डक से काउ रिलेशन कैसे बनेगा, ये डक है ये काउ है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर इन दोनों बर्ड की वैल्यू जो है 50 है, यानी कि हम डक और काउ को कनेक्ट नहीं कर सकते ना, हम डक और काउ को जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों बर्ड की वैल्यू 50 है। कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए। तो डक से काउ कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता, डक से काउ कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे गलत माने जाएंगे। और मेरे दोस्त ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है ताकि हम इधर और लगा सके। इधर और कब लगता, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, बट यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल रहेगा, ऑप्शन ए, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। वेरी गुड जॉब, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन ओके। छठा क्वेश्चन आया है बेटा, कंप्लीट द एनालॉजी। इस एनालॉजी को कंप्लीट करो, कंप्लीट द एनालॉजी। इस एनालॉजी को बेटा कंप्लीट करो फटाफट से। जैसे स्पीकर का रिलेशन है लिसनर से, वैसे ही फिल्म का रिलेशन किससे होता है, स्पीकर का रिलेशन होता है लिसनर से, तो फिल्म का रिलेशन किससे होता है। अरे वाह, मधुसूदन, अभिनव, मनीष, प्रफुल्ल, राकेश, हरफुल, सूर्यकांत, प्रफुल्ल, अनित, गौतम, अरविंद, अजीत, पिंकू, आलेश, राहुल, धर्मेंद्र, सुजान। अरे वाह, शाबाश भैया। स्पीकर को चाहिए लिसनर, तो फिल्म के लिए चाहिए व्यूअर्स। अगर भैया फिल्म को व्यूअर्स नहीं मिलेंगे तो फिल्म देखेगा कौन। जैसे स्पीकर को लिसनर नहीं मिलेंगे तो वो कहेगा किससे, तो वक्ता को चाहिए श्रोता, फिल्म को चाहिए दर्शक, है ना। फिल्म दर्शक के लिए बनती है, वक्ता श्रोता है के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है पॉइंटिंग फॉर्म का, ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा कि उसका जो पुत्र है वो वृद्ध व्यक्ति के पुत्र की तरफ इशारा कर रही है। ये मान लो वृद्ध व्यक्ति है तो मालिनी इस वृद्ध व्यक्ति के पुत्र की तरफ इशारा कर रही है। और क्या बता रही है मालिनी, उसका पुत्र मतलब उस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है वो कौन है, मालिनी का। वो मालिनी के पुत्र का मामा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मालिनी हो, जस्ट इमेजिन कि आप मालिनी हो। अरे इमेजिन कर लो भैया, इमेजिन करने से थोड़ी कोई जेंडर चेंज हो जाएगा, तो कुछ ही सेकंड के लिए फील करो कि आप मालिनी हो, ठीक है। अब मालिनी हो और आपके पुत्र का मामा कौन होगा, जो आपका पुत्र है, आपका जो बेटा है उसका मामा कौन होगा अगर आप मालिनी हो तो। सर आपके पुत्र का मामा, मालिनी के पुत्र का मामा मालिनी का भाई होगा, तो ये मालिनी का भाई है। ये कौन है, ये मालिनी का भाई है। अगर ये मालिनी का भाई है तो मालिनी इसकी बहन हो गई। तो बेटा व्यक्ति मालिनी से कैसे संबंधित है, व्यक्ति मालिनी से पिता से संबंधित है। अब आप ये कह रहे होगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं, तो आपने क्यों कहा कि मालिनी लड़की है। चलो बेटा मालिनी लड़का सही, हम मालिनी को लड़का मान लेते हैं, तो मालिनी के पुत्र का मामा कौन होगा। अगर मालिनी लड़का है तो मालिनी के पुत्र का मामा मालिनी का साला होगा, तो ये मालिनी का साला है। तो व्यक्ति मालिनी का फिर हो जाएगा ससुर। तो बेटा दो ही ऑप्शन बनेंगे, या तो ससुर या पिता। अब ससुर कहीं ऑप्शन हमें दे नहीं रहा, तो डेफिनेटली हमें पिता को ही टिक करना पड़ेगा, यानी कि मालिनी एक महिला है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। तो फिर इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि भाई व्यक्ति का जो पुत्र था वो मालिनी के पुत्र का मामा, मालिनी के पुत्र का मामा मालिनी का भाई, तो ये मालिनी का भाई है, तो मालिनी ये है, तो व्यक्ति मालिनी का पिता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑप्शन होता ना फादर इन लॉ तो बेटा फंस जाते, फिर हमें कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन टिक करना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया कि मालिनी एक लड़की है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें मालिनी को लड़की मानना पड़ा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, जेंडर को डिफाइन नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू नेम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या उम्मीद करते हो कि क्वेश्चन नंबर 8 कहां से होगा। ओके एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने आया है वो एनालॉजी का क्वेश्चन आया है। when is related to when where time question mark, when where time question mark। क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए, कब कहां समय। तो मेरे दोस्त जैसे when is related to time, in the same way where is related to place, जैसे when का रिलेशन टाइम से है वैसे ही वेयर का रिलेशन प्लेस से है, स्थान से है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है आपके एग्जाम की रीजनिंग, जिसको आप देखते देखते 5-5 3-3 4-4 10-10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सिलॉक्स का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पर आपके सामने है सिलॉक्स का क्वेश्चन। सबसे पहला रिजल्ट है दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये 100% ट्रू हो ही नहीं सकता। हटा दो इसको। पेन से कैप, अगर हम पेन से कैप की बात करें तो बेटा बुक और बुक को जोड़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली कनेक्शन बनेगा। तो हम पढ़ सकते हैं सम पेन आर कैप्स, कोई दिक्कत नहीं है, सम पेन आर कैप्स एज इट इज पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगेन ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलोस, अगेन ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 10 10 क्वेश्चन नंबर 10। क्या लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 कहां से होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 10 11 ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एग्जाम में, ये पहले भी अभी हमने किया था, गोविंद वाला क्वेश्चन ही फिर से आ गया, यानी कि इस बार ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना इससे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। एक बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है। तो एनटीपीसी में भी रिपीट हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील, इनके लिए ऐसी कोई बिग डील नहीं है। जब प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चंस में आ जाती है, आंसर की में गलती आ जाती है, तो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, हां। लेकिन इस बार इस इंफॉर्मेशन से एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे। देखो ये तो आंसर पता हुआ अमंग द शॉर्टेस्ट। अच्छा अब हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, पहले हमसे पूछा था कि सबसे लंबा कौन है, तो आशीष उस क्वेश्चन का आंसर था, शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है। हां जी जल्दी बताओ, गौतम, नरेश, पारुल फास्ट जल्दी, शुभम कुमार, जगजीत, पवन तिवारी जी, विवेक ऑफिशियल,
पंकज, राहुल, अभिनव, विनोद, विपुल, अभिनव यादव, रवि कुमार, विपिन कुमार, वेरी गुड जॉब, शाबाश। देखो इक्वेशन बनाना भी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको। गोविंद इज शॉर्टर देन आशीष, आशीष से छोटा है गोविंद, तो आशीष की तरफ मुंह खोल दो, आशीष बड़ा हो जाएगा, छोटा है गोविंद, गोविंद पीछे आ गया, बट टॉलर देन कमल, लेकिन जो गोविंद है वो कमल से भी लंबा है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है नरेन इज शॉर्टर देन कमल, कमल से भी छोटा कौन है, नरेन। तीसरा स्टेटमेंट है जयंत इज टॉलर देन नरेन, तो जयंत बेटा लंबा है किससे, नरेन से, तो जयंत लंबा है तो जयंत की तरफ मुंह ओपन, नरेन छोटा। आशीष इज टॉलर देन जयंत, जयंत से भी लंबा कौन है, आशीष। हमसे पूछा है हु इज अमंग द शॉर्टेस्ट, तो बेटा सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटा आपको कौन दिखाई दे रहा है, नरेन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले हमसे पूछा था हु अमंग द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, तो हमारा आंसर था आशीष। अब हमसे सेम क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो आंसर है नरेन। लेकिन इससे दो क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटा इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, दिए गए आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दिए गए आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बताओ। गोविंद एंड जयंत आर ऑफ सेम हाइट, क्या गोविंद और जयंत दोनों एक ही हाइट के हैं, ऐसा कैसे कह सकते हो। कमल एंड जयंत आर ऑफ सेम हाइट, क्या कमल और जयंत सेम हाइट के हैं, ऐसा कैसे कह सकते हो। जयंत इज सेकंड टॉलेस्ट, क्या जयंत सेकंड टॉलेस्ट है, ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि जयंत गोविंद और कमल से छोटा हो सकता है। कमल इज शॉर्टर देन गोविंद, क्या कमल गोविंद से छोटा है, ये बात एकदम 100% ट्रू है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेटा इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक पहले और 2 अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 जो क्वेश्चन आपके सामने है, ओके देखो क्वेश्चन क्या है, एक प्रश्न एवं 2 कथन के रूप में 2 कथन दिए गए हैं, आपको निर्धारित करना है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बेटा कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज रश्मिस रैंक इन द क्लास, कक्षा में रश्मि की रैंक कितनी है, एंड देयर आर 2 स्टेटमेंट एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ये बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से बताओ। ये आपके पेपर का कौन सा सेट है, ये आपके पेपर का पहला सेट है जिसके हम 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, अनुष्का दुबे, रवि कुमार, राहुल, जल्दी बताओ बेटा, अभिनव प्रमोद, गुड गुड, शाबाश, राजू मौर्य, एवी डिविलियर्स, जल्दी कमाओ, जितेंद्र राज, सलीम, संजय, मोहन, इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, लेकिन डेटा सफिशिएंसी में जो क्वेश्चन पूछा है वो रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा है, पूछा गया है रैंकिंग का क्वेश्चन, लेकिन है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है रैंकिंग है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है देखो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये बताने के लिए रश्मि की रैंक कितनी है कक्षा में। देयर आर 25 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी। अगर आपको सिर्फ ये बताया जाए कि इन अ क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट्स, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, तो क्या बता सकते हो कि रश्मि का स्थान कौन सा होगा। अरे सर हमें क्या पता 25 विद्यार्थी हैं तो रश्मि का स्थान कौन सा होगा, तो पहला स्टेटमेंट अकेला आंसर नहीं दे सकता, ऑप्शन बी हटा दो। अच्छा देयर आर 8 स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन रश्मि, 8 विद्यार्थी हैं जिन्होंने रश्मि से कम अंक प्राप्त किए। अगर मैं सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन दूं कि कक्षा में 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने रश्मि से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन आप ये तो नहीं बता सकते ना रश्मि से ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए, तो अकेला कथन दूसरा भी सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन मिला दूं कि मुझे ये भी पता चल जाए कि कक्षा में 25 विद्यार्थी और मुझे ये भी पता चल जाए कि रश्मि से कम 8 लोगों ने अंक प्राप्त किए, इसका मतलब रश्मि से ज्यादा कितने लोगों ने अंक प्राप्त किए, 16 लोगों ने, और एक खुद रश्मि 25वीं हो जाएगी। तो अब रश्मि का स्थान पता चल जाएगा, यानी कि रश्मि का स्थान पता चलेगा जब दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ मिला देंगे। बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नीडेड, दोनों कथन की हमें एक साथ आवश्यकता है, दोनों कथन की हमें एक साथ आवश्यकता है। ठीक है तो ये थे 12 क्वेश्चन, ठीक है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ जी ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन परफेक्ट होगी। और अफसोस की बात यह है इस क्वेश्चन को वही बच्चा जल्दी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कोलकाता, ये क्वेश्चन वही बच्चा जल्दी से सॉल्व कर सकता है जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, जिसको है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, है ना, हमारी मजबूरी। प्लस को दर्शाता है लेस देन, देखो इफ प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस डिनोट्स डिवाइड, इंग्लिश और हिंदी में गलत कैसे लिखा है, प्लस को दर्शाता है लेस देन, यदि नहीं सॉरी हाँ डिवाइड, प्लस सही है, प्लस डिनोट्स डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड सिंबल आ जाएगा, प्लस डिनोट्स डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड, ग्रेटर डिनोट्स प्लस एंड इक्वल डिनोट्स लेस देन। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है बेटा, 9/9 1 और 9 10, क्या 10 छोटा होता है 9 से, सर ऑप्शन ए गलत। अच्छा लेस देन किसको डिनोट करता है, सर लेस देन, अरे कहा गया लेस देन डिनोट्स माइनस, लेस देन माइनस को डिनोट करता है, और प्लस डिनोट्स डिवाइड, प्लस डिवाइड को डिनोट करता है, एंड इक्वल डिनोट्स लेस देन। अब मेरे को बताओ 7/7 कितना होता है, पहले डिवाइड सॉल्व होता है हमेशा, तो 7/7 1 और 9 - 1 होता है 8, क्या 8 6 से छोटा होता है, गलत। अच्छा हैज denote into and greater denote plus and plus denote divide and equal denote less than has denote into greater denote plus। तो बेटा ये इक्वेशन 2 पार्ट में डिवाइड है, लेस देन ये वाली इक्वेशन अलग है और ये वाली इक्वेशन अलग है। तो बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 7 × 7 49 प्लस 1 50, तो बेटा इसकी वैल्यू तो 50 आ गई। अच्छा यहाँ पर पहले हम डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई, तो 7/7 कितना हो गया, 1 हो गया, और 7 × 7 कितना हो गया, 49 प्लस 1 50 इज लेस देन 50, गलत। तो 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन था कि सारी इक्वेशन ट्राई करनी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं किस्मत, कि एग्जाम में कभी-कभी किस्मत भी ऐसी हो सकती है हमारी कि ऑप्शन ए ट्राई करो आंसर नहीं आए, बी करो आंसर नहीं आए, सी करो आंसर नहीं आए, तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो ग्रेटर डिनोट प्लस लेस देन क्या था, लेस देन कहां था, लेस देन डिनोट माइनस प्लस डिनोट डिवाइड लेस देन। तो बेटा 7/7 1 हो गया, 1 7 और 7 14, 14 - 1 13 इज लेस देन 14, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 वेयर इज 14, क्या लगता है 14वां क्वेश्चन कहां से होगा। ओके सीरीज का क्वेश्चन है और आप लोग इस सीरीज को तभी जल्दी से सॉल्व कर पाओगे जब आपको अल्फाबेट के प्लेस बहुत अच्छे से पता होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी जल्दी से सॉल्व होते हैं जब हमें अल्फाबेट के प्लेस बहुत अच्छे से पता हो। है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 18 और 9 27, ऑप्शन ए सी एलिमिनेट।
अच्छा एफ का प्लेस होता है 6, जी का प्लेस 7, आई का प्लेस 9, एल का प्लेस 12। तो बेटा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 12 और 4 16 और 16वां अक्षर होता है पी, तो 27 पी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तभी बहुत जल्दी से सॉल्व होते हैं जब हमें अल्फाबेट के प्लेस एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कहां होगा 15वां क्वेश्चन? ये ओके देखो जनरल क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, जनरल क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, मतलब सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही देते हैं। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही देते हैं, जल्दी से आंसर दो। मैं पानी पी लूं जब तक थोड़ा सा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। आयुर्वेदिक मेडिसिन, नीदर नॉर आंसर दे रहे हो आप लोग। क्या आपको लगता है नीदर नॉर ऑप्शन सही होगा आपका? क्या आपको लगता है कि नीदर नॉर ऑप्शन सही होगा आपका? द बेस्ट एविडेंस। हाँ जी तो भाई लोगों, अब भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा परिणाम पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। देखो ये कहना चाह रहे हैं भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा परिणाम पता है क्या? पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता। हाँ जी जो इंडिया पास्ट ग्लोरियस है वो कह रहे हैं कि आज भी जो हमारा पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की जो बढ़ती लोकप्रियता है ना वो भारत की ही देन है। तो इसमें भारत को गौरवशाली प्रतीत होना चाहिए। अतीत जो गौरवशाली फील होता है भारत वो इस वजह से होता है कि उसकी आयुर्वेदिक दवाएं आज भी पश्चिम में लोकप्रिय होती जा रही हैं। तो पहला है भारत में आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय नहीं है। भारत में आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय नहीं है बेटा, लोकप्रिय नहीं है ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं के कारण ही भारत गौरवशाली फील कर रहा है, तो लोकप्रिय कैसे नहीं होंगी। दूसरा एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है। तो देखो एलोपैथिक दवाओं का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम एलोपैथिक दवाओं का कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि एलोपैथिक दवाओं का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसर करता है और ना ही दूसरा। और बिल्कुल सही फरमाया आपने और आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट था, बिल्कुल सही, गुड जॉब, शाबाश। अब क्या लगता है आपको? सोचो बेटा, ये भी सोचा करो कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, थोड़ा सा आपका सिक्स सेंस इंप्रूव होगा। क्या इंप्रूव होगा? सिक्स सेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये अगला क्वेश्चन है सीरीज का, मतलब अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन तभी हम जल्दी से कर पाएंगे जब हमें सारे अल्फाबेट के प्लेस पता हो। अगर हमें अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर अल्फाबेट के प्लेस पता है तो चुटकी बजाते ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जल्दी से दो आंसर फटाफट से। प्रफुल्ल शर्मा, अरे इतनी जल्दी आंसर कैसे दे देते हो? शिवांगी गुप्ता, पवन गौर, सम्राट आदर्श, राहुल, नीतीश कुमार, शुभम कुमार, अनुष्का, गौरव, ज्योति, राजेश, मीना, सोनू कुमार, पंकज, विनोद, राहुल, शिवांगी, गुलशन, विमल, शुभम, सुशील, काजल, योगेंद्र, जयंत, सूरज, अरे वाह वेरी गुड जॉब, शाबाश। देखो अल्फाबेट के प्लेस इसको पता है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते देगा। कैसे दे देगा सर? 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर अल्फाबेट की पोजीशन मोर देन 26 दी हो तो बस हमें ये देखना है वो 26 से कितना ज्यादा है। सर 26 से 5 ज्यादा है, 5 का मतलब क्या होगा? 5 का मतलब होगा ई, है ना? तो ई से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 31 जैसे मैं आपसे कहूं कि 27वां अक्षर कौन सा होता है, तो बेटा 26 से 1 ज्यादा है तो ये ए होता है। 28वां 26 से 2 ज्यादा, 29 26 से 3 ज्यादा, तो ये होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 कौन सा होता है, जैसे 27वां ए होता है वैसे -1 कौन सा होता है, तो जैसे ये 26 से 1 ज्यादा है तो ए हो गया, 26 से 2 तो बी, 26 से 3 तो सी। अब आप ये देखो 26 -1 कर दो, 26 -1 25, तो बेटा ये 25वां अक्षर है। -2 26 -2 24 24, -3 26 -3 23 23 यानी कि डब्ल्यू। तो माइनस वाले ऐसे निकालो, प्लस वाले ऐसे निकालो, ठीक है? हाँ जी अब आ जाओ इस पे बेटा। ये 15 15 और 6 21, 21 और 6 27। देखो 27 का मतलब 26 से 1 ए हो गया और 1 और 6 7, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं 27 और 6 33। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 26 से 7 7 होता है ई जी, ई के बाद जी आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। मेरे भाई ऋषभ सैनी जो आप कह रहे हो ना वो पहले ही आपकी जो विश है वो पूरी हो चुकी है अब तक। कल भी मैंने आपको समझाया था वो विश आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जो आप कहना चाह रहे हो मुझसे सौरभ सैनी, उसको कहने की जरूरत नहीं है बेटा, वो ऑलरेडी विश हम आपकी पूरी कर चुके हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर ही भूल गया यार इसके चक्कर में, तो हम 15 16 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या लगता है आपको कौन सा होगा? हाँ कोडिंग एंड डिकोडिंग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कोई आएगा। इफ g इज इक्वल टू 7, इफ g इज इक्वल टू 7, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा। g इज इक्वल टू 7, g का कोड वैसे भी 7 ही होता है, g का प्लेस। एक्सेल इज इक्वल टू 49, तो लेटर के प्लेस लिखकर देख लो कहीं ऐसा तो नहीं इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दिया गया हो। तो बेटा 5 और 24 29 और 3 32 और 5 37 और 12 49, बिल्कुल सही। तो इंडिविजुअल लेटर्स के प्लेस को ऐड कर दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 और 3 4 और 3 7 7 और 5 12 12 और 16 28 और 20 28 और 20 48, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा आप लोग मुझसे भी फास्ट कैसे काउंट कर लेते हो भाई? मैं खुद इतनी देर में काउंट कर पाया 10 सेकंड में, आपने 5 सेकंड में आंसर दे दिया है। तेज हो रहे हो, मुझसे भी तेज हो रहे हो। हाँ गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके यहाँ दिखाओ अपनी कैलकुलेशन, यहाँ दिखाओ अपनी कैलकुलेशन, कितनी कैलकुलेशन तेज है तुम्हारी इस क्वेश्चन में, दिखाओ कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर पाते हो। ये है बोर्ड मास का क्वेश्चन, ये है बोर्ड मास का क्वेश्चन। अरे वाह धर्मेश यादव, इतनी जल्दी आंसर, हाउ इज इट पॉसिबल? तुक्का मारा बेटा तुमने, जरूर पक्का तुक्का मारा है तुमने, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने फास्ट नहीं हो सकते। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छा यही क्वेश्चन एसएससी में आया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन। वो एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन भी ना इधर उधर रिपीट होने लगते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का उसमें आ गया, इसका इसमें आ गया। अजय जल्दी से आंसर दो। इतना टाइम लग रहा है? देखो मेरी नजर लगी आप लोगों की स्पीड पर, मेरी ही खुद की नजर लग गई आप लोगों की स्पीड पर। हाँ मेरी ही नजर लग गई। यदि प्लस का अर्थ इंटू, डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ डिवाइड। मेरे भाई इंटू का अर्थ क्या है ये बताओ? इंटू का अर्थ है माइनस, इंटू का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है डिवाइड, इंटू का अर्थ है माइनस। हाँ तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये क्या है? सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो बेटा 4 बेटा 8 कितना होगा? ये क्या हो गया? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई थिंक देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इनटू मींस माइनस, इनटू मींस माइनस, एंड माइनस मींस डिवाइड, एंड इनटू मींस माइनस। तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा बेटा,
है ना, यहाँ तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ एरर हो गई, इसीलिए आप सभी लोग फंस गए। लेट मी चेक, मुझे इस क्वेश्चन को चेक करने दो और एरर को करेक्ट करने दो। कुछ ना कुछ एरर है, ओरिजिनल पेपर से एरर को करेक्ट करने दीजिए। जस्ट वेट, एक सेकंड का टाइम दीजिए, अभी इस एरर को करेक्ट कर देते हैं। देखो अब ये हमारे जो वो है, कौन है ये, बहुत पिटाई खाएंगे, कौन, टाइपिस्ट हमारे। हाँ जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी एरर कर दिया इस क्वेश्चन में, तभी आप लोग फंस गए और तभी आप लोगों की नजर। देखो इससे पता लगता है कि आप लोग कितने ऑनेस्ट हो, कितने ईमानदार हो, क्योंकि किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया था, तुक्के नहीं मारे थे, क्योंकि इस एरर वाले क्वेश्चन में वो फंस चुके थे। तो इससे पता चलता है कि आप लोग हो तो ईमानदार, तुक्के नहीं मार रहे हो। बहुत सही। देखो इस क्वेश्चन में एरर ये है कि ये जो ब्रैकेट है बेटा वो यहाँ पे नहीं है, ये जो ब्रैकेट है ना वो यहाँ पे, बस ये इस क्वेश्चन में छोटी सी एरर है। ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर नहीं है, ये ब्रैकेट बस यहाँ पर है, बस ये इस क्वेश्चन में एरर है और कुछ भी एरर नहीं है। ठीक है सरस ढिल्लन, हाँ जी ये एरर थी इस क्वेश्चन में। तो मेरे भाई अब करो, इनटू मींस माइनस, इनटू मींस माइनस एंड माइनस मींस डिवाइड। अब करो क्वेश्चन। हाँ जी तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास में। तो 36 माइनस 4 32, 32 बटा 8 4, 4 माइनस 4 0, और 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो 0 ही आना है, 0 बटा कुछ भी हो 0 ही आना है। बस इस क्वेश्चन में ये एरर थी कि ब्रैकेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, सॉरी 19 पर। 19 क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, है ना। अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है, 0 2 9 28 65 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से फटाफट से, हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है सर, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, सही जा रहा है ना, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, लेकिन ये 0 कैसे आ गया ये समझ नहीं आया हमें। ये 0 कहां से आ गया ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि 1 से पहले 0 का क्यूब प्लस 1 होगा तो 1 ही आना चाहिए। बट कोई दिक्कत नहीं, एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमने तो यहां से आंसर दे दिया बस 126। बाकी ये 0 क्यों था क्यों नहीं था हमें नहीं पता बस, बट एग्जाम में भी आंसर 26 था। 0 का क्यूब प्लस 0 कैसे कर दोगे बेटा, प्लस 1 कर रहे हो ना, हर बार प्लस 1 कर रहे हो तो हर बार प्लस 1 ही करोगे ना। 0 का क्यूब प्लस 0 कैसे कर सकते हो एक्जेक्टली। इन्होंने क्या किया है, -1 का क्यूब प्लस 1 किया है, लेकिन -1 का क्यूब क्यों करेंगे, 1 से पहले तो 0 आएगा, -1 थोड़ी आएगा। चलो जो भी है, जो भी रहा हो, जो भी इनकी स्ट्रेटजी रही हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर आ गया 126 और क्वेश्चन हो गए 19। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 20? क्या लगता है कि क्या क्वेश्चन होगा? ओहो डिक्शनरी का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो मैं कहता हूं आपसे डिक्शनरी के भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो डिक्शनरी का क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। करो सॉल्व फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। निम्न अंग्रेजी के शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उसका चयन कीजिए जो पहले आएगा। इन 4 वर्ड में से ये बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में देखने पे सबसे पहले दिखेगा। तो डिक्शनरी में पहले कौन सा दिखेगा, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कंपेयर करते हैं। देखो क्यू 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 क्यू, इस बेसिस पे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सेकंड लेटर यू 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 यू, सेकंड लेटर पे भी नहीं है। थर्ड लेटर ए ए ए ए, सर थर्ड लेटर से भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब जो फोर्थ लेटर है वो है आर आर आर, लेकिन एल, तो बेटा आर 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 में एल वाला पहले आएगा, तो ऑप्शन डी क्वालीफाई इन चारों वर्ड में सबसे पहले आएगा। ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज 21? फिर से देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन फिर से आ गया। आप देख रहे हो ये थर्ड क्वेश्चन है बोर्ड मास का, तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है ना। यदि ए डिनोट्स डिवाइड, बी डिनोट्स मल्टीप्लाई, सी ए डिनोट डिवाइड, बी डिनोट मल्टीप्लाई, सी डिनोट्स प्लस एंड डी डिनोट्स माइनस, तो हम सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, तो 12 बटा 4 3 और 18 3 54, 12 बटा 4 3 18 3 54, 54 प्लस 5 59, 59 माइनस 6, 59 माइनस 6। क्या मैं सही हूं? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 20 22 यस। फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ जी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिनेश राकेश का भाई है, तो भैया दिनेश भाई है तो दिनेश को ट्रायंगल बनाना, राकेश को नहीं। राकेश लड़की भी हो सकती है, नाम से जेंडर को डिफाइन नहीं करोगे। दिनेश भाई है, दिनेश ट्रायंगल में, दिनेश राकेश का भाई है। रेनू अजीत की बहन है, रेनू बहन है। देखो ये राकेश है और ये रेनू है, रेनू बहन है, रेनू सर्किल में। किसकी बहन है? अजीत की। अजीत कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की हमें नहीं पता। राकेश रेनू का पुत्र है, रेनू का पुत्र राकेश, राकेश पुत्र है तो ट्रायंगल बना दो। किसका? रेनू का, तो रेनू को ऊपर बना दो। और रेनू का, रेनू किसकी बहन थी? अजीत की। दिनेश किस प्रकार रेनू से संबंधित है? तो बेटा राकेश अगर रेनू का पुत्र है, दिनेश राकेश का भाई था, तो दिनेश भी रेनू का पुत्र होगा ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ओके देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड एमराल्ड एंड एमराल्ड इज कॉल्ड रूबी, देन व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? देखो सबसे कठोर क्या होता है? सर सबसे कठोर होता है डायमंड, हीरा सबसे कठोर होता है, और हीरे को सोना कहा गया है तो सोना ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हीरे को सोना कहा गया है तो सोना ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए पेपर खत्म होने वाला है, बस बेटा पेपर बस खत्म ही होने वाला है। 24वें क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। देखो जैसे पांव हाथ कलाई, तो बेटा पांव से पहले क्या आएगा जल्दी से बता दो। पांव हाथ कलाई, पांव हाथ कलाई, लंबाई का तो सेंस ही नहीं बनता, चूड़ी का कोई सेंस नहीं बनता, जूते का कोई सेंस नहीं बनता। तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस ना कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी करना चाहिए। जब आपको कुछ समझना है तो फिर ऑप्शंस पे ध्यान दो, जब आपको कुछ समझना है तो ऑप्शन पे ध्यान दो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो पांव हाथ कलाई को अच्छे से, तो आप ऑप्शंस पे ध्यान दो। लंबाई चूड़ी जूते हटा दो, जो बचा वही आंसर, एंकल तक। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। बस पेपर खत्म होने वाला है, थोड़ी सी देर और है ना, जल्दी से फटाफट से। ये लो भाई साहब नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपकी आंखों के सामने आ चुका है। ये है नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। PALE को कोड किया 5293 से, EARTH, PALE को कोड किया है 5293 से, EARTH को कोड किया है 32, PALE को कोड किया 5293 से, EARTH को कोड किया है 32681 से। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप कितना भी दिमाग लगा लो, सारा दिमाग आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक कांसेप्ट बताया था। वेरी गुड जॉब विवाह, संजीव, कुलदीप, गौरव, जगदीश, कमल, तुलसी, नीरज, जगदीश, शिवांगी, धर्मेंद्र, विमल कुमार, राहुल कुमार, सौरभ, अभिनव, राकेश, पल्लवी। अरे वाह शाबाश। कॉमन कोडिंग मैंने आपको एक अप्रोच बता रखा है, कॉमन कोडिंग। कभी कभी एग्जाम में कॉमन कोडिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है, ये कॉमन कोडिंग है। जिसके नीचे जो वही उसका कोड, ए के नीचे 2, ए के नीचे 2। ठीक है, ई के नीचे 3, ई के नीचे 3। हमसे कोड किसका पूछा है? पर्ल का कोड पूछा है। पी के नीचे क्या है? पी के नीचे 5 है।
ई के नीचे क्या है, ई के नीचे 3 है, ए के नीचे क्या है, ए के नीचे 2 है, आर के नीचे 6 है और एल के नीचे 9 है। तो 5 3 2 6 9, 5 3 2 6 9, 5 3 2 6 9। तो मेरे भाई ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन था, जिसके नीचे जो वही उसका कोड आ गया, जिसके नीचे जो वही उसका कोड आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, किस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, फिर से डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग में स्माइलिंग का कोड क्या होगा। स्माइलिंग जो वर्ड है उसको हमें कैसे कोड करना है, इसके लिए हमें पहले कथन की आवश्यकता है या दूसरे की या दोनों में से किसी की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है कि ली पिन टी, ली पिन और टी, इसको कोड किया गया है ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग से। तो जो स्माइलिंग कोड है वो इन तीनों में से किस में कोड हो सकता है, इसको जानने के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी, ये बताओ। ऑलवेज कीप लेफ्ट, अगर मैं ऑलवेज कीप लेफ्ट को रख दूं बेटा, तो ऑलवेज कीप ये दो वर्ड कॉमन है और ऑलवेज कीप ये दो वर्ड कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन है, टी ली और टी ली। तो डेफिनेटली ये जो पिन कोड होगा वो स्माइल का कोड होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि स्माइल का कोड होगा डेफिनेटली। तो पहला कथन तो बेटा 100% आंसर दे सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज कीप मैच कर गए, दो वर्ड मैच कर गए, तो दो वर्ड इनके कोडेड मैच हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ली टी और ली टी। तो ये जो वर्ड बचा, पिन वर्ड बचा, वो किसके लिए बचा, स्माइल के लिए। एल यू टी किसके लिए बचा, लेफ्ट के लिए। तो पहला कथन तो आंसर दे सकता है। दूसरे कथन पे आ जाओ, है ना, रोज स्माइलिंग। अब देखो यहाँ तो स्माइलिंग स्माइलिंग कॉमन है, तो डेफिनेटली ये भी बता सकता है, ये भी बता सकता है कि स्माइलिंग का कोड क्या होगा, जो वर्ड कॉमन है क्या, पिन और पिन। तो इसका मतलब है ईदर फर्स्ट। देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इसके ऑप्शंस क्या थे एग्जाम में। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो कुछ ऐसे थे, ऑप्शंस उन्होंने डिफरेंट पेज पे दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हां ये ऑप्शंस थे इसके। यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ईदर फर्स्ट और सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पहले कथन से भी आंसर दे सकते हो, दूसरे कथन से भी आंसर दिया जा सकता है। पहले कथन से भी आंसर दे सकते हो, दूसरे से भी। ठीक है, 26 27 जल्दी से बताओ बेटा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, इनमें से ऑड कौन सा है, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। हां जी, फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से ऑड पहचानो। दर्जी बढ़ई सोनार शिक्षक, दर्जी बढ़ई सोनार शिक्षक, इनमें से सबसे अलग कौन सा होगा, सर शिक्षक टीचर। टीचर ही है जो सबसे अलग हो सकता है। टीचर इसलिए सबसे अलग है क्योंकि टेलर भी टीचर हो सकता है, कारपेंटर भी टीचर हो सकता है, गोल्डस्मिथ भी टीचर हो सकता है। ठीक है, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको जो कोई भी बन सकता है, इसीलिए टीचर सबसे अलग है, ऑप्शन डी। चलिए अब चलते हैं हम आखिरी दो क्वेश्चन की तरफ बेटा। लास्ट टू क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29। ये दो क्वेश्चन बचे हैं बेटा, है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे, एक निश्चित कस्बे में 5000 लोग रहते हैं, एक कस्बे में 5000 लोग रहते हैं, जिनमें से 1200 लोग किसी अखबार की कोई सदस्यता नहीं लेते। 1200 लोग किसी अखबार की कोई सदस्यता नहीं लेते हैं, 1200 लोग किसी अखबार की कोई सदस्यता नहीं लेते। बच कितने गए, 3800। 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं बेटा, वेन डायग्राम बना लो। ये मान लो इंडियन एक्सप्रेस है, तो 2700 लोग ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं बेटा, 2700। कुल मिलाकर 2700 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 1800 लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बेटा हिंदू को पढ़ते हैं 1800 लोग। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी सब्सक्रिप्शन टू द इंडियन एक्सप्रेस ओनली, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने वाले कितने हैं। हमसे पूछा गया हाउ मेनी सब्सक्रिप्शन टू द बोथ न्यूज़पेपर, इन दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा कि 3800 लोग हैं बेटा, 1200 लोगों को तो हटा दो, उनके बारे में तो भूल जाओ, 3800 लोग बच गए हमारे पास और हमें ये वेन डायग्राम फिल करना। देखो अगर मैं इस वैल्यू को x मान लूं कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या है x, तो बेटा केवल इंडियन न्यूज़पेपर कितने पढ़ेंगे, ये पूरा गोला 2700 का है तो 2700 माइनस x। अच्छा ये पूरा गोला अगर 1800 का है तो केवल हिंदू पढ़ने वाले कितने हो गए, 1800 में से x कम कर दो। और अगर हम ये टोटल वैल्यू ऐड कर दें तो ये टोटल वैल्यू जो है हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, 3800 के बराबर होनी चाहिए। तो बेटा जब वैल्यू ऐड करोगे तो x से x कैंसिल हो गया, 2700 और 1800 कितना हो गया, 4500। ठीक है, 4500 माइनस x, ये तीनों ही वैल्यू ऐड कर दो, ये बराबर होना चाहिए बेटा 3800 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 700। इसका मतलब दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 700 और केवल इंडियन एक्सप्रेस कितना पढ़ते हैं, 2700 माइनस 700, 2000 लोग ऐसे हैं जो केवल इंडियन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। भाई हमने इसकी वैल्यू x मान ली, ये पूरा गोला 2700 का था तो ये वैल्यू 2700 माइनस x हो गई, ये पूरा गोला 1800 का था तो ये वैल्यू 1800 माइनस x। इन तीनों का सम जो होना चाहिए वो 3800 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 3800 लोग बचे हमारे पास। तो x से x कट गया, 2700 प्लस 1800 4500 माइनस x बराबर 3800। x की वैल्यू 700, तो 700 वो लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 2700 माइनस 700 2000 वो लोग हैं जो। अब ये बताओ, ये था अभी आरआरबी एनटीपीसी का